शेख सालेह अल मुनज्जिद अपनी किताब में एक वाक़या जिक्र करते हैं। उस वाक़े को आप लोग गौर से सुने और उससे सबक हासिल करें। हमारे असलाफ में एक शख्स गुजरे हैं, अबू बकर अल मिस्की। वो बहुत ही बेहतरीन असलाफ में से हैं। अबू बकर अल मिस्की अपने घर पे बैठे हुए थे, तो कुछ स्टूडेंट उनसे मिलने के लिए आए और उनसे पूछा कि ये बताएं कि आप कौन सी खुशबू यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट में मैंने सारे मार्केट ढूंढ ली और आप जैसा परफ्यूम, आप जैसा इतर मुझे कहीं नहीं मिला। अबू बकर अल मिस्की ने अपने स्टूडेंट से कहा कि मैं कोई इतर यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ एक वाक़या बताता हूँ, शायद उसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमत और बरकत मुझ पर रही हो, उसकी शायद ये खुशबू उसी चीज़ की हो। तो स्टूडेंट ने कहा हाँ ज़रूर हमें बताएं। तो अबू बकर अल मिस्की ने कहा कि हमारी एक कज़िन थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैं इस्लाम की तरफ आ रहा था, इस्लाम की तालीम हासिल कर रहा था, तो मैंने उससे कभी बताया नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कभी अपनी फीलिंग्स उसके सामने इजहार नहीं करी, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं अपनी कज़िन से करता था, वही कज़िन, वही लड़की मुझसे भी उससे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। तो एक दिन की बात है, एक दिन ऐसा हुआ कि उस कज़िन ने मेरी दावत की अपने घर पे, तो मुझे लगा कि सारे घर के वालों की दावत होगी, तो मैं पहुँच गया। लेकिन जब मैं उसके घर गया तो वहाँ पे कोई नहीं था। जब मैं अंदर गया, उसके बाद लड़की ने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया और कहने लगी कि मैंने अपने घर वालों को बाहर भेजा सिर्फ तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारी दावत है, और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसने अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें प्रपोज किया और कहा कि मैं आज तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। इतना ही कहना था कि अबू बकर अल मिस्की बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए, अंदर ही अंदर थोड़ा खुश भी हो गए। तो फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने फ़ौरन लड़के से कहा मुझे कुछ मिनट चाहिए, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। लड़की ने कहा कि हाँ बिल्कुल आप बेशक है, मैं आपका यहाँ वेट कर रही हूँ। तो अबू बकर मिस्की घर से बाहर निकलते हैं और वॉशरूम के लिए जाते हैं। तो वो एक इस्लाम में बहुत नापसंदीदा अमल, मकरूह अमल किया। अपनी जो फीलिंग्स थी उसको बाहर निकाला और उससे जो उसकी जो गंदगी होती है वो बाहर निकली उनकी। अबू बकर अल मिस्की ने वो गंदगी अपने पूरे बॉडी पे लगा ली और वापस लड़की के घर आ गए। तो जब उस लड़की ने अबू बकर अल मिस्की को इस हालत में देखा तो वो बहुत चिल्लाने लगी उन पे और गुस्सा करने लगी कि ये तुम क्या हालत बना के आए हो, मैं तुम्हारे लिए इतना प्रोग्राम सेट किया, अपने घर वालों को बाहर भेजा, तुम्हारे लिए इतनी जहमत मैंने उठाई और तुमने मुझे ये सिला दिया। जैसे ये सुना अबू बकर मिस्की फौरन अपने घर की ओर भागे और भागते भागते घर गए और उन्होंने गुस्ल किया, वजू किया और मुसल्ले पे बैठ गए। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के सामने बहुत बहुत रोए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तूने मुझे बचा लिया। जिस तरह तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाह की बीवी से बचाया था, उस तरीके से तूने आज मुझे बचा लिया। अगर तूने मुझ पर रहम ना किया होता तो शायद आज मैं बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाता। इस स्टोरी से आप ये चीज़ सोचिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बहुत मन करता है कुछ चीज़ करने का, जैसे जिना करने का या किसी भी हराम रिलेशनशिप या हराम काम करने का हमारा बहुत मन करता है कि हम इस चीज़ को करें। लेकिन अगर कोई भी शख्स उसे सिर्फ इसलिए नहीं करता है कि ये अमल हमारे अल्लाह को पसंद नहीं होगा, तो वो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नतुल फिरदौस बनाई है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो हम लोगों को अपने नफ्स पे कंट्रोल करना चाहिए। और आज जैसे कि जो हमारे डेज आ रहे हैं, जैसे फरवरी में अक्सर ये वैलेंटाइन डे वगैरह, इसमें देखिए कितनी ज़िनाकारी होती है। तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं अल्लाह के रसूल को, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत को, सब कुछ भूल करके हम हराम करते हैं। और हराम रिलेशनशिप पता कि जब कोई भी इंसान जिना करता है, जिना की तरफ जाता है, अल्लाह ताला ने कहा कि जिना करीब मत जाओ। और जो भी इंसान जब जिना कर रहा होता है तो उसके दिल में ईमान नहीं होता। सोचिए कि आप वो हराम रिलेशनशिप में गया, अल्लाह की नाफरमानी करी। इस स्टोरी से हमें सबक लेना चाहिए और अपने हराम रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी हराम रिलेशनशिप में बरकत नहीं देते हैं। तो हमें निकाह करना चाहिए, निकाह को आम करें और जिना को बाइकआउट करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।